श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोर्डां दीआं ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां BA भाग तीसरा दा अपना एहो हमारा जीवना पंजाबी नावल डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी की रचना, उहदे बारे गल चल रही सी। तां पेपर सैट करन वाला नावल दे विचों ही काफ़ी कुछ तुहानूं जिहड़ा है सिलेबस दे विच पेपर शेड्यूल दे विच जिहड़ा है वो सैट करदा है। ज़्यादातर नावल ते ही जोर दिता जाएगा पंजाबी लाजमी की किताब दे विचों। तां करके मेरी कोशिश है कि इहो हमारा जीवना जो नावल है ਉਹਦੇ उत्ते वधो वध क्लासां तुहानूं दित्तियां जाण तां जो किसी भी प्रकार की तुहानूं कमी महसूस जिहड़ी ना आवे। सब तो पहला मैं तुहानूं दस दियां कि पंजाबी दे जो नावल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ एक 12 नंबर का सार सैट होगा, वो नावल का हिस्सा होगा। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ नावल के पात्र ने वो सैट होणगे, 8 नंबर के वो होणगे, टोटल 20 नंबर का हो गया। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ शॉर्ट नोट छोटे उत्तरां वाले प्रश्न है 8 क्वेश्चन वो होणगे, तो 16 नंबर का वो जानी कुल 75 नंबर का जो पेपर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% पेपर ਜਿਹੜਾ सैट होना है वो नावल दे विचों ही होना है, ਇਹਦੇ पात्रां चों ही होना है, ਇਹਦੇ सार चों होना है, ਇਹਦੀ ਸਾਹਿਤਕ आलोचना दे विचों ही पेपर ਜਿਹੜੇ आ वो सैट होने हैं। इस तो पहला मैं तुहाडे नाल 3 क्लासां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ कर चुके हैं। अज चौथी क्लास मेरी नावल दे ਸਾਹਿਤਕ आलोचना ते है, ਜਿਹਨੂੰ बच्चे ज़्यादातर औखे रूप दे विच लै जांदे है। जो नावल का सार है उसनूं बड़े जिहड़ा है तरीके दे नाल बड़े मनपसंदी दे नाल नावल नूं पढ़दे आ, उहदे पात्रां नूं चंगी तरह वाचदे आ। परंतु जो अज दा मैं प्रश्न अज दा जो बड़ा प्रश्न तुहाडे नाल साझा करन जा रहा वो तो बच्चे जिहड़े हिचकिचाउंदे आ ते उहनूं जिहड़ा है बड़ा मुश्किल मानते हैं वो पेपर पढ़न दे विच। पर इन्ना औखा नहीं, अज दी क्लास दे जो है लाउण दे नाल तुहानूं जिहड़ा उहदे विच सहायता मिलूगी, बड़ा सौखा रहूगा। तां अज दा जो टॉपिक है वो है पंजाबी जिहड़ा नावल है साडा इहो हमारा जीवना, उहदा साहित्यक आलोचना, साहित्य के आधार पर साहित्य के पक्षों उहदी आलोचना करनी भी किस की तत्थ ने जिहड़े वो क्वेश्चन का हिस्सा ने। तां ये रूढ़ साडे कोल पॉइंट जिहड़े लगातार चलते आउंदे आ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਉਦੇਸ਼, ਕਥਾਨਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਸਿਰਲੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਰੂੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि जो नावल का विषय है वो किस तरह है। तो डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी ने जिहड़ा विषय लिया वो विषय सी कि औरत की जिहड़ी त्रासदी स्थिति है, औरत की त्रासदी स्थिति नूं विआहता जीवन दे विच उन्हां ने बखूबी जिहड़ा है पेश किया। किमें किमें औरत एक समाज का मुੱਢ है, जन्म देना, फिर वो तो किमें वो पैसे का साधन है। पहला जन्म ते वितकरा, फिर वो जिहड़ा है बड़े होने ते वितकरा, फिर वो सिक्ख्या ते वितकरा, अखीर जब उसका विआहता जीवन आउंदा तां तो पैसे किमें कुछ परिवारों द्वारा, कुछ लोगों गंदे लोगों द्वारा जिहड़ा वरत्या जांदा है, जिहड़ी कुरीत चली हुई है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ हिस्सा नावल बनया। वो विषा डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी ने ਜਿਹੜਾ है मुख रख के भी किमें विआहता जीवन दे विच औरत नूं ਜਿਹੜਾ तंग किया जाता है, किमें किमें उहनूं किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, और किमें उन्हां दे पेरेंट्स उन्हां दा ही खून किमें पैसे कमा लैंदा है। वो सारियां गल्लां दा जिक्र इहो हमारा जीवना नावल दे विच तुसीं विषा वस्तु दे पॉइंट दे विच जिहड़ा है लिख सकते हो। उद्देश जो है नावल का वो जेकर असीं आलोचना दृष्टि तो लईए तो नावल का उद्देश सीधा स्पष्ट है कि औरत नाल हो रहे जो जबर जुल्म ने, जो औरत नाल हो रहे धक्के ने। हालांकि समाज ने, साडे गुरु साहिबाना ने एक औरत नूं वडियाई दिती है, परंतु साडे समाज दे विच औरत नाल की हो रहा है ਉਹਦਾ उद्देश है भी उस औरत की स्थिति नूं एक वधिया तरीके नाल बनाउणा। क्योंकि अज दी औरत किसी पक्षों भी घट नहीं, बराबर दा कमाउंदी है।
बराबर का ही वह हक बनता है कि जो इज्जत मान है वो उस तरह की ही दी जाए। नावल का जोड़ा इक्को एक उद्देश है औरत की जिंदगी को एक साफ सुथरा तो इज्जतदार बनाना, वो नावल का उद्देश है। जो औरत के विच नरैण अमली द्वारा औरत नाल जां उहदे पेरेंट्स द्वारा उहनूं बेचिया गया जां सरबण दे भरावां द्वारा इस तरह जो जागर हो रही जां इंदर हो रही जिहड़ी मैली निगाह भानों ते रखदे सी, वो गल्लां दा जिहड़ा है उन्हां नूं कट ऑफ करके एक सुच्ची जिंदगी जिउण दा उद्देश इहो हमारा जीवना नावल दिंदा है। उस तो बाद साडे कोल कथानक है। कथानक नूं तुसीं कई नावां दे नाल लिख सकदे हो, गोंद ते पलाट भी जिहड़ा कथानक है। इस तो इलावा कथा, कथानक तो भाव कथा तो भी लिया जाता है। पूरा सार तुसीं मेन गल्लां मेन टॉपिक तुसीं इहदे विच लिख सकते हो। जो कथानक है वह 14 कांड ने कथानक दे जो डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा ने लिखे ने। वख-वख कांड दे विच जिहड़ी नावल की शुरुआत वक्खो वक्खे तरीके नाल हुंदी है। मैं मोटी मोटी जानकारी तुहाडे नाल साझी करूँगा कि जो कथानक है उहदे विच जिहड़ी गंगा नहाउण गई जिहड़ी भानो है ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ आत्म हत्या ਕਰਨ ਤੇ ਨਰੈਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਰੈਣ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਖਸਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰੈਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਨੋ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ नहीं किया जाता, परंतु भानो है जिहड़ी ਉਹਦੇ दिल दे विच इक्को एक तमन्ना ਉਹੀ मैं गल तुहाडे नाल साझी करदा कि औरत किन्ने भी दुख च होवे परंतु वो यही चाहुंदी वो जिंदगी नाल एडजस्टमेंट करना, जिंदगी नाल समझौता कर लेना, वो सब तो वड्डी औरत दे विच एक गुण मैं कहूँगा। वो जो भानो ने दिखाया सब तो पहला उहनूं बेचिया गया, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਰ जेठ सी ਉਹਨੂੰ तंग करदे सी। उस तो बाद फिर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है भानो दे लड़ जिहड़ा है नरैण दे लड़ लगना, नरैण द्वारा उहनूं जिहड़ा काफ़ी दुख देने फिर भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्यार बनिया रहना। ये एक औरत का सब तो बड़ा गुण जिहड़ा है नावल दे विच डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी ने तुहानूं दस्सिया। तां कथानक दे विच तुसीं सारी कथा दा ही जिहड़ा है वो सिरजना हुंदा है, कथा नूं मोटे मोटे तरीके नाल लिखना हुंदा है। उस तो बाद चरित्र चित्रण चित्रण साडे पात्र होंदे आ, चरित्र उन्हां दे बारे भी वो किस तरह का रोल निभा रहे हैं। तो चरित्र चित्रण दे विच तुसीं सारे पात्रां दी गल जिहड़ी रख सकदे हो। सारे पात्र जिहड़े आ वो मालवे एरिए दे आ, ठेठ पंजाबी जिहड़ी वो बोलदे आ। नरैण उहदा मोढी बन के चलदा है ते उधरों मुख पात्र भानो जो कि इस्त्री रूप दे विच वो भी चलदी है, उन्हां दा तुसीं चित्रण जिहड़ा है कर सकदे हो। नरैण नूं एक अमली दे रूप दे विच नावल च पेश किया गया है। उहदे जिहड़े दोस्त मित्र ने जागर इंदर ते इस तरह दी होर जिहड़ियां औरतां ने जिहड़ियां उहनूं गलत तरीके नाल देखदियां ने, तरह तरह के शब्द जिहड़े उन्हां ते वरतदियां ने, खसम बदल के आई जां कोई मुੱਲ ਦੀ तीवी जिहड़े शब्द वो उहदे लई वरते जांदे आ, वो चरित्र चित्रण दे विच तुसीं सारे पात्रां दा ही जिहड़ा है लिख सकदे हो। उस तो बाद वातावरण, तां जो डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा जी ने जो वातावरण सिरजिया बखूबी कमाल सी। जिथे जिथे जिहड़ी गल दा बनना, जिथे जिथे वो इत्थों तक कि घर दे विच गल दा होना और गली दे विच जिहड़ा है कोई जिहड़े वस्तुआं बेचण वाले दा आउणा, उहदे होके दा विच जिक्र करना, जां हरेक कांड दे विच जिहड़ी है रुੱਤ दी गल करना, दिन रात दी गल करनी, वो सारा वातावरण दा ही हिस्सा जिहड़ा है आ जाता है। तो वातावरण दे विच तुसीं ये गल्लां ऐड कर सकते हो। वार्तालाप जो है मैं तुहाडे नाल पहलां गल कीती है कि जो नावल है वह मालवे एरिए चों लिया गया है, उत्थों दी ठेठ जिहड़ी पंजाबी है, उत्थों दी आम बोलचाल दी भाषा, वार्तालाप बड़ी सौखे ते सरल तरीके नाल है, पाठक दे जिहड़ी समझ आउण वाली है। वार्तालाप के पॉइंट दे विच आपां ये गल्लां कर सकते हाँ। फिर भाषा ते शैली, भाषा जो है जो असी बोलचाल जो असी आदान प्रदान करते हाँ भाषा च आ जाता है। शैली उहदे लिखण का स्टाइल लिखण के ढंग तो लिया जाता है। तो भाषा मालवे की होण करके सौखी है, सरल है और स्पष्ट है।
ਔਰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਾਂ ਅਖੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਖੂਬੀ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ। ਲੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਭਾਨੋ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਨੋ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗਊ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਨੋ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰੈਣ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਰੈਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ BA ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦਾ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।